रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साल 2024 के आखिरी संबोधन में 3 घंटे 17 मिनट तक जनता के सवालों के जवाब दिए। इसमें उनसे यूक्रेन जंग के अलावा ब्रिक्स, सीरिया, इकोनॉमी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए थे। ब्रिक्स को लेकर पूछे गए एक सवाल में उन्होंने एस जयशंकर का नाम लिया। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम में अमेरिका को भी खतरा। ये मिसाइलें एशिया के बाहर अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। इससे पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़ा होता। अगर पाकिस्तान का ये रवैया जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास एशिया के अलावा अमेरिका तक हमला करने की क्षमता होगी। रूस के कैंसर वैक्सीन का ऐलान के बाद से दुनिया भर में कैंसर मरीजों में उम्मीद जगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर के मुताबिक रूस की इस कैंसर वैक्सीन को अलग अलग तरह के मरीजों के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। इस खासियत की वजह से इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए होगी। ईरान में पिछले कुछ वक्त से महिला अधिकारों और हिजाब को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ने महिलाओं को लेकर कई सोशल मीडिया पोस्ट किए और कहा कि महिलाएं फूल की तरह इनकी देखभाल की जानी चाहिए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका कारोबारी एलॉन मस्क के साथ दोस्ती को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने इटली की संसद में कहा कि वे मस्क की दोस्त है, लेकिन इससे उनके कारोबारी रिश्ते को कोई फायदा नहीं होगा। बता दें कि इसी साल सितंबर में एलॉन मस्क के साथ मेलोनी के न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन और अम्बेडकर विवाद पर विपक्ष ने आज फिर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद विजय चौक से संसद भवन तक मार्च निकाला गया। प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हुई। हालांकि आज राहुल नहीं दिखे। वहीं इस दौरान प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विपक्ष नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई। भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सर्दी जुकाम और हल्का बुखार। फिलहाल वो सीएम हाउस में रेस्ट कर रहे। बिगड़ी तबीयत के कारण उनके आज सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। डॉक्टर की सलाह पर नीतीश कुमार ने कार्यक्रम स्थगित किया है। बता दें कि पटना में हो रहे बिहार बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे। जबलपुर हाईकोर्ट में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जितेश शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता को पद से हटाने के आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर जितेश शुक्ला और अनीता को पद से हटाने के लिए कोर्ट से 1 दिन की मोहलत मांगी है। इस पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में योग्यता मापदंडों को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाए। समिति इस पर विचार कर 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके आधार पर राज्य शासन नियमों में संशोधन करेगा। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बाकी पदों पर भर्ती फिलहाल रोक दी जाए। प्रयागराज में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल गंगा नदी में डूब रहे 3 नाविकों को यूपी होमगार्ड के 3 जवानों ने बचा लिया। घटना महाकुंभ के सेक्टर 25 की बताई जा रही। होमगार्ड के कमांडेंट ने बताया कि 3 जवानों ने डूब रहे 3 नाविकों की जान बचा ली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सीधी के शासकीय कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी रामजस चौधरी के साथ मारपीट और अत्याचार के मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को निर्धारित की गई है। संभल के रजपुरा क्षेत्र अंतर्गत पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ बहजोई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और शिकायत पत्र दिया, जिसमें महिला ने बताया कि उसके साथ कुछ दिनों पहले आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी, लेकिन महिला की शिकायत दर्ज नहीं की गई। वहीं महिला ने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई।
इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर के मुस्लिम युवक की शादी का रास्ता साफ हो गया। बहुचर्चित इंटर रिलीजन मैरिज आवेदन के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन के बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के तहत प्रेमी जोड़े को शादी का अधिकार, लिहाजा दोनों शादी कर सकते हैं। जबलपुर की माड़ोताल पुलिस ने रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी की हत्या का खुलासा कर दिया। बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारी संतोष चौबे के घर चोरी की योजना बनाई गई थी। 5 आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले 2 युवकों को किराएदार बनाकर संतोष चौबे के घर भेजा और गुस्से में आकर युवकों ने संतोष की चाकू मारकर हत्या कर दी। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश खंडहर में मिली। मृतक की पहचान पीयूष उर्फ मोनू के रूप में हुई है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में जाकर जमकर हंगामा काटा। बता दें कि पीयूष 11 दिसंबर को घर से निकला था। परिजनों का आरोप कि उसे कुछ लोग अपहरण कर ले गए थे और बंधक बनाकर बर्बरता से पिटाई करने के बाद उसकी हत्या कर शव फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की लखनऊ की साइबर क्राइम सेल और पीजीआई पुलिस ने मिलकर झारखंड के एक साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। संयुक्त टीम ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 3 ठग को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से 7 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किए। हरदा जिले में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में अम्बेडकर चौराहे पर आयोजित इस प्रदर्शन में मैं भी अम्बेडकर हूं अभियान की शुरुआत की गई और अम्बेडकर की मूर्ति को नर्मदा जल से नहलाया गया और अम्बेडकर मूर्ति के सामने काली पट्टी बांध विरोध भी किया। रायगढ़ में 2 दुपहिया वाहनों में आग लगने के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि बदले की भावना से आरोपी ने अपनी प्रेमिका से रिश्ता टूटने के बाद 2 साथियों के साथ मिलकर आग जलाने की साजिश रची थी। पुलिस मामले की जांच कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में अग्नि सुरक्षा और जागरूकता के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। महानिदेशक अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के निर्देश पर यह आयोजन निदेशक अग्निशमन के मार्गदर्शन में किया गया। यह ड्रिल अस्पताल में आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों का परीक्षण करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। अंबिकापुर की मणिपुर पुलिस ने ट्रक से डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का 60 लीटर डीजल, कैश, मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल किया गया वाहन जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। डीडवाना में थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के प्रभावी कार्रवाई की है। अशोक स्तंभ के पास कई गाड़ियों से ब्लैक फिल्म हटाई गई और जानलेवा बम्पर भी खुलवाए गए। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे अपनी गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म न लगाएं और बम्पर भी न लगवाएं ताकि दुर्घटनाओं और अपराधों से बचा जा सके। खैरागढ़ में स्वास्थ्य मितानिन संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया। अम्बेडकर चौक में मितानिनों ने प्रदर्शन किया, जिसमें 1098 मितानिन और 44 प्रशिक्षक शामिल हुए। उनकी मुख्य मांग है कि मितानिनों, प्रशिक्षकों और समन्वयकों को एनएचएम में संविलियन किया जाए और एसएचआरसी से हटाया जाए। ग्वालियर के रायडू चौराहे पर रेत माफिया का एक्सीडेंट हो गया, जिसे पुलिस ने अपनी जीप से अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान उसके साथी के पास से पुलिस को एक कच्चा मिला। इस मामले में पुलिस ने घायल को आरोपी नहीं बनाया, सिर्फ कच्चा धारक रेत माफिया पर कार्रवाई की और रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दी। ग्वालियर के सेंट्रल जेल से अस्पताल में भर्ती कराई गई एक महिला कैदी की इलाज के दौरान मौत होने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर महिला की मारपीट कर प्रताड़ना का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान भवन का लोकार्पण करने वाले थे। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हरेरेस्ट हाउस के बाहर दोनों के बीच जमकर झूमा झपटी हुई। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भूपेश बघेल जबरदस्ती भवन का लोकार्पण करने वाले थे।
सुल्तानपुर में 5 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसकी लाश घर से 100 मीटर दूर एक खंडहर में मिली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मिर्जापुर में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। इसी कड़ी में मड़ीहान थाना इलाके में 2 तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में गोली लगी। पुलिस की माने तो घायल तस्कर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। हरदोई में ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला से बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बिलग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम सड़ियापुर में पति, ससुर और देवर ने मिलकर महिला को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 40 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। महोबा में एक वृद्ध को बीड़ी न देना महंगा पड़ गया। ज्ञात युवकों ने बीड़ी की मांग पूरी न करने पर बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। घटना खन्ना थाना क्षेत्र के सिरसी कला गांव की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए आज 3 कंपनियों के आईपीओ ओपन होंगे। तीनों आईपीओ के लिए निवेशक 24 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे और 30 दिसंबर को इनके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। बता दें, इसमें सैनोरेस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और कैरारो इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से रेट कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही। सेंसेक्स 1000 अंक गिरकर कारोबार कर रहा तो वहीं निफ्टी करीब 250 अंक टूट चुका। इस बीच एक आईपीओ की दमदार लिस्टिंग हुई है, जिसने निवेशकों की जबरदस्त कमाई कराई। जयपुर बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया। इस इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए कंपनी ₹5 के फेस वैल्यू वाले शेयर जारी करेगी, लेकिन अभी सेबी से मंजूरी मिलना बाकी है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती से सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 645 रुपए गिरकर 76,013 के रुपए पर आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,658 रुपए थी। वहीं चांदी का भाव 2,025 रुपए कम होकर 87,000 पर आ गया। इंडिया विमेंस ने वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 में 60 रन से हरा दिया। नवी मुंबई में गुरुवार को भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 217 रन बनाए। ऋचा घोष ने सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड बनाया। जवाब में वेस्टइंडीज टीम 157 रन ही बना सकी। इसके साथ भारत ने 3 मैच की सीरीज भी 2-1 से जीत ली। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम भी 2027 तक किसी भी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएंगी। उसके मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के पिता ने मीडिया में कह दिया था कि उनके बेटे ने अपमानित महसूस करने के कारण संन्यास लिया, जिस पर अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मजाकिया अंदाज में कहा वह मीडिया फ्रेंडली नहीं है, उन्हें अकेला छोड़ दें। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 232 रन से के बड़े अंतर से हरा दिया। हरारे में गुरुवार को जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। अफगानिस्तान ने सेदिकुल्लाह अटल के शतक की मदद से 6 विकेट खोकर 286 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे 54 रन ही बना सका।
मैजिक विन गैम्बलिंग ऐप से जुड़े मामले में ईडी ने फिल्म एक्ट्रेस मल्लिका श्रीरावत और टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी से पूछताछ की। बता दें, दोनों एक्ट्रेस मैजिक विन गैम्बलिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़ी थी। जानकारी के मुताबिक जांच में दोनों एक्ट्रेस दोषी नहीं पाई गई हैं। फिल्मों से दूर दिलजीत दोसांझ इस वक्त अपने दिल लुमिनाती टूर पर फोकस कर रहे। विश्व भर में सबको अपनी धुन पर डांस करवा चुके अभिनेता और सिंगर अब इंडिया में धूम मचा रहे हैं। अब तक उनका कॉन्सर्ट दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और हैदराबाद में हो चुका है। अब सिंगर ने मुंबई में भी अपना कमाल दिखाया। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य मां बन गई हैं। उन्होंने 18 दिसंबर को बेबी बॉय का स्वागत किया। इसकी जानकारी एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। दरअसल देवोलीना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हेलो वर्ल्ड, हमारा नन्हा फरिश्ता आ गया है। भले ही किरण राव की लापता लेडीज ऑस्कर से बाहर हो गई हो, लेकिन भारत के लिए ऑस्कर में अब भी एक आस है। दरअसल गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित अनुजा भारत के लिए ये उम्मीद लेकर आई। उनकी इस फिल्म को अन्य 15 फिल्मों के साथ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए चुना गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में किरदार को बखूबी ढंग से निभाने के लिए जाने जाते हैं। अब एक्टर को अनिल शर्मा की फिल्म वनवास में देखा जाएगा। इन दिनों वह फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रही। वहीं उन्होंने वनवास की स्पेशल स्क्रीनिंग में बी टाउन के मशहूर अभिनेता और खान को स्पेशल इन्विटेशन भेजा है। मध्य प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक रात का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। वहीं ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में कोहरा रहेगा। इसके बाद कड़ाके की ठंड का दौर फिर आएगा। इस सप्ताह पूरे प्रदेश में तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिली। कई शहरों में पारे में गिरावट भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बंगाल में एक सिस्टम एक्टिव है, जिसके असर से समुद्र में नमी आने के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ने लगा है और ठंड का असर कम होने लगा है। अगले 3 दिन रात का पारा 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। यूपी में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी। सुबह से 40 शहरों में कोहरा छाया हुआ। संभल में विजिबिलिटी 15 मीटर रिकॉर्ड की गई है। आगरा का ताजमहल धुंध में छिप गया। बता दें, यहां सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहेगा। हरियाणा के 8 जिलों में आज धुंध छाई रहेगी। मौसम विभाग ने कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह में धुंध का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने 7 जिलों में शीतलहर चलने का अनुमान भी जताया है। पंजाब, चंडीगढ़ के लोगों को अभी शीतलहर से राहत नहीं मिलती दिख रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। इतना ही नहीं, इन 5 दिनों में पंजाब, चंडीगढ़ के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की जाएगी, जिसके बाद मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों से चल रही शीतलहर के बीच ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 दिसंबर को लाहौल, चंबा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान अन्य इलाकों में मौसम साफ रहेगा।